ऐसा नहीं कि आप 1 महीने का राशन लेके जा रहे हो, वहाँ पे भुजिया, सेम, चने लेके जा रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस में आपका स्वागत है। ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है, पार्ट 3। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपना फाइनेंशियल जो थिंग है, जो एड है, उसको आप सिक्योर कर सकते हो। वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें जो आपको दिमाग में रखना चाहिए उसके रिलेटेड। और आप जो भी कंट्री में जा रहे हो वीज़ा आने के बाद, जो मैं चाहता हूँ आपको वीज़ा आए, तो उस कंट्री के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं ज़्यादा टाइम आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फाइनेंशियल एड सिक्योर की अगर मैं बात करूँ, तो जो भी कंट्री में आप जा रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मैं भरोसा करता हूँ कि आपने शॉर्ट लिस्ट किया होगा ये कोई यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीज़ को। तो मेक श्योर करना, आप देखना कि उस यूनिवर्सिटीज़ और उस कंट्री के स्कॉलरशिप्स कौन से हैं। काफ़ी सारी कंट्री है जो, और यूनिवर्सिटीज़ भी है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब ये स्कॉलरशिप दो टाइप के होते हैं ज़्यादातर। एक होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और एक होता है आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आप वो आपके परसेंटेज देखते हैं। अगर आप मास्टर करने जा रहे हो तो आपके बैचलर के परसेंटेज देखते हैं, और अगर आप बैचलर करने जा रहे हो तो आपके 12th फाइनल परसेंटेज देखते हैं। और एक होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड में आपका वो फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं। वो बेसिकली आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे फाइनेंशियल रिलेटेड, जो कि आपको सबमिट करना होगा, और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको वो स्कॉलरशिप देंगे। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो ये करती है। अगेन मैं यूरोप की बात करूं, मैं इटली की बात करूं, तो इटली के अपने खुद के मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, इन्वेस्ट योर टैलेंट, MACI स्कॉलरशिप। फिर उनके नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं, जो कि हर एक रीजन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में डिवाइडेड है। जर्मनी के अलग मेरिट बेस्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो आप मेक श्योर करो कि वो देखो। थर्ड जो तरीका है आपकी फाइनेंशियल एड सिक्योर करने का, वो है एजुकेशन लोन लेके। एजुकेशन लोन लेना थोड़ा हो सकता है कि ये हेक्टिक प्रोसेस हो, बट अगर आपको मिल जाता है तो आपके दिमाग से एक जो स्ट्रेस है, जो फाइनेंशियल के रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाता है ऑब्वियसली। तो आपका एक ये तीसरा तरीका है एजुकेशन लोन के ज़रिए फाइनेंशियल को सिक्योर करने का, या दूसरा तरीका। फिर जो दूसरे जो तीसरा या चौथा तरीका है, वो है कि काफ़ी सारी कंट्रीज आपको अलाउ करती है उस कंट्री में कुछ पर्टिकुलर आवर के लिए वर्क करने के लिए, जिसको हम पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं। हर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट आवर्स रहता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपको अगेन गूगल पे सारी चीज़ मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ का ध्यान रखें, ताकि आप अपना फाइनेंशियल जो चीज़ है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट के तरीके पे, वो एक सिक्योर हो जाए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे फोकस्ड थिंग, आपका वीज़ा प्रोसेस। अब वीज़ा प्रोसेस में हो सकता है आपसे भारी भरकम डॉक्यूमेंट मांगे। मेरे को याद है, मैं जब अपने वीज़ा के लिए गया था, तब मैं कुछ 40, ऑलमोस्ट 40 डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था, सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट पे लेने के लिए। तो काफ़ी हो सकता है काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है, बट आपको हर एक डॉक्यूमेंट डिटेल एकदम ध्यान से बनवाना है, ध्यान से करना है। अगेन, आप इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े जाते हो, जो कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो आपका हो सकता है कि आपको बैन कर दें पर्टिकुलर कंट्री में आने के लिए, या आपका स्टूडेंट वीज़ा बैन कर दे पर्टिकुलर कुछ ईयर के लिए। तो इसको फेक मत करो, ऑनेस्ट रहो डॉक्यूमेंट में। काफ़ी सारे वीज़ा प्रोसेस में आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं। आपको बस ये बताना रहता है कि
आप वो यूनिवर्सिटीज़ वो कंट्री में क्या करने जा रहे हो, कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप अपना फाइनेंशियल कैसे सिक्योर करोगे, वो चीज़ आप बता सकते हैं। आप फिर वो मैं भी आपसे पूछिएगा आपकी फाइनेंशियल जो चीज़ है वो उसको एक्सप्लेन करें। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अलग होते हैं। आपको अगेन गूगल पे जाना है, सारी चीज़ देखनी है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हो तो एज जैसे कि मैंने बोला, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और आपको अपना पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अ, जहाँ से मैंने किया हो इटली से मास्टर्स, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इटली के वीज़ा के टाइम पे आपको दिखाना पड़ता है कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट दिखाना पड़ता है। मास्टर्स के लिए अराउंड 14 to 15 लाख और बैचलर के लिए अराउंड 18-20 लैक्स के अराउंड रहता है। और साथ ही साथ आपको दिखाना भी पड़ता है कि आप जो वो पैसा है, जो मनी है, वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है। ये दो चीज़ इटली आने के लिए दिखाना पड़ता है। जर्मनी का अलग है। जर्मनी के लिए ब्लॉक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें आप अपना पैसा रखते हो। और मेरे को नहीं लगता कि आपको दिखाना है कि वो कहाँ से आए, आपको सिर्फ अपने ब्लॉक अकाउंट को शो करना है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग फाइनेंशियल दिखाने का तरीका है, जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप उस कंट्री में जा रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना। इंटरव्यू होते हैं काफ़ी सारे वीज़ा में। इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहो, जो आपके दिल और दिमाग में है वही बताओ। नो एक्स्ट्रा चीज़, नो वाह नो शो ऑफ। जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो शेयर करो बस। मेरे को याद है मेरे इंटरव्यू के प्रोसेस में एक लेडी ऑफिसर थी और उसका ऐसा प्रोसेस था कि मेरे को एक रूम में डाल दिए थे। रूम में जाओ, सामने मॉनिटर था, मॉनिटर पे कैमरा लगा हुआ था और उसमें उसका फेस भी नहीं था। जो लेडी ऑफिसर है वो फेस भी नहीं था, बस ब्लैक स्क्रीन थी। मेरे को कैमरे में देख के एक हेडफोन दिया था जिसमें मेरे को आवाज़ आती सामने वाले लेडी ऑफिसर की, जो कि किधर और बैठी हुई थी। और मेरे को बस ब्लैक स्क्रीन अज्यूम करना था कि कुछ तो है, कोई बंदा कोई बंदी बैठी हुई है किधर ना किधर, और मेरे को उसको बताना है। तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल था बताने के लिए, क्योंकि आप खाली स्क्रीन के देख रहे हो, कुछ इमोशन कैसे आप जनरेट कर सकते हो एक खाली स्क्रीन से। तो काफ़ी लोगों का लगे, काफ़ी हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो आपके सामने बैठे और आपसे वो पूछताछ करे। और बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि आप क्या करोगे, कैसे जाओगे, वहाँ पे क्या करोगे, आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका आगे का क्या प्लान है, गोल्स क्या है आपके। ज़्यादा कुछ टेक्निकल होता नहीं, बस पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कुछ। और आपका बस वो माइंडसेट चेक करते हैं कि आपको जो भी आपने अभी तक करते हुए आए हो, कोई आपको पता हो उस चीज़ का। और ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई छोड़ के आप कुछ दूसरी चीज़ करने लग जाओ। तो वो सब चीज़ चेक करते हैं। इतना डिफ़िकल्ट, इतना डरावना प्रोसेस नहीं है, लेकिन सिंपल है। ऑनेस्ट रहो, जो भी पूछे उसको ऑनेस्ट आंसर दो। आप ऑब्वियसली पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई करोगे वहाँ पर, और जल्दी आपका वीज़ा हाथ में आ जाएगा। अभी वीज़ा आने के बाद आप जब उस कंट्री में जा रहे होगे, तब काफ़ी सारे जन होते हैं कि बैग में मैगी भर के लेके जाते हैं और खाना भर के लेके जाते हैं, मसाला, मैगी, पता नहीं डब्बे, दाल चावल जो उनको मिले। लेकिन ऐसा ना करो, क्योंकि आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे शायद आपको अपना इंडियन फूड जो भी आप खाते हो आपको नहीं मिले, आपको उनके तरीके से रहना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से ही तैयार होके जाओ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग जो भी फूड है, उसके अलावा आप अपने एक्स्ट्रा क्लोथ लेके जाओ, या ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे यूनिवर्सल एडेप्टर, या फिर कोई कोई कंट्री में कुकर्स नहीं होते, लाइक होते हैं, नहीं मिलता आपको अपना पर्सनल कुकर या कुछ भी है वो लेके जाओ। नहीं लेके जाएंगे तो भी ठीक है, वहाँ से मिल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ऐसी चीज़ लेके जाओ जो कि ज़रूरत काफ़ी है, आपको वहाँ पड़ने वाली है।
ऐसा नहीं कि आप 1 महीने का राशन लेके जा रहे हो, वहाँ पे भुजिया सेम चने लेके जा रहे हो। वो कंट्री में जाओगे, उस कंट्री के हिसाब से आप खाना खाओगे, फिर तो आपको सेटल होना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्टेबल करवाना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग से करते जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉलर फॉर द स्टडी अब्रॉड प्रोसेस। और एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो कि पूरा प्रोसेस आप खुद से करें, क्योंकि आप अपना लाइफ, जो लाइफ चेंजिंग जो मूवमेंट है, जो जो साल है, आप अपने हाथ पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले। कहने का मतलब है कि एजेंट या कंसल्टेंसी को देने से अच्छा खुद से करें, क्योंकि आप अपना जो बेसिकली आप अपना गोल दे रहे हो सामने वाले कंसल्टेंसी को, और आपको पता नहीं कि आप वो कंसल्टेंसी आपको वीज़ा दिलाने में मदद, बहुत सारे होते हैं बोलते हैं हम वीज़ा दिला देंगे, बट वीज़ा प्रोसेस में अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ट्राई करो, ए से लेके जेड तक जितना भी प्रोसेस मैं बताया खुद से करने की। किसी पे भरोसा मत करो, खुद से करो, चाहे जो भी लगे, चाहे जितनी भी मेहनत लगे, खुद से करने की कोशिश करो। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, कंसल्टेंसी के पास जाना चाहो, तो मेक श्योर करो कि आप हर एक उसके 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 चाल से बेखबर हो। जो भी कर रहा हो, जो भी आपकी कंसल्टेंसी, जो भी पर्टिकुलर एजेंट है, वो आपको सारी प्रोसेस डिटेल में पता है, जो भी वो कर रहा है, जो भी नहीं कर रहा है। मेरे को याद है कि मैं एक कंसल्टेंसी के पास गया था, उसने लाइक काफ़ी सारे कंसल्टेंसी होते हैं जो कि आपको डिमोटिवेट ही कर देते हैं। मेरे को याद है कि मैं एक कंसल्टेंसी के पास गया था और उसने मेरे को डिमोटिवेट ही कर दिया था। बोला था आपका तो ये साल मुश्किल नहीं है, मैं कुछ लेट हो गया था मेरे प्रोसेस में, तो बोला मुश्किल नहीं, मुश्किल है आपका, नहीं हो पाएगा, एक काम करो, मेरे काफ़ी पहचान है दूसरे कंट्री में, आप बाहर चले जाओ। तो बट नहीं, मेरे को इटली आना था, मैंने डिसाइड कर चुका था चाहे जितना भी लेट हो, मैं ऐसे ही किसी को अपना लाइफ हाथ में नहीं दे सकता। अगर मैं फेल भी होता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मेक श्योर कि आप भी ऐसा ना होने दो। अगर दे रहे हो तो उसके चाल से बेखबर हो। जो भी कर रहे हैं आप ध्यान रखो कि आपको फ्रॉड तो नहीं करने वाला वो, और सच में आपको वीज़ा दिलाने वाला है क्या नहीं। सो दैट्स ऑल। होप कि आप स्टडी अब्रॉड का जो आपका ड्रीम है आप उसमें सक्सेसफुल हो, और डोंट क्विट, चलते जाओ, वर्थ इट। टेक केयर।